बाबू कैसा लग रहा है बता दो जरा। इमोशनल हो गए तुम, आंखों में आंसू आ गए। एवरीबॉडी नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारे यहाँ नहा खाए एंड खरना। मेरे यहाँ जो मेरी दीदी है वो नहा खाए करती हैं और दीदी की जो सास आई है वो खरना करती है। तो एक ही दिन हम लोग खरना के दिन ही नहा खाए और खरना कर रही हैं। तो ये मैं दूध सुबह में गर्म कर रही हूँ जो खरना का पूजा का है वो, क्योंकि गैस वगैरह साफ़ करके अच्छी तरह से। और ये मैं दीदी का जो है मतलब नहा खाए का जो भी खाना बनता है, जैसे कि बनता है चना का दाल, तो लेकिन दीदी के यहाँ अरहर का दाल खाते हैं। अरहर का दाल, चावल और क्या बोलते हैं ये आपका लौकी का सब्जी। तो मैं यहाँ कट करके और ये दाल को मैं देख रही हूँ अच्छे से कि साफ़ है कि नहीं, क्योंकि इस पर्व में ऐसा हम लोगों की हर चीज़ को अच्छी तरह से देखना पड़ता है और एक मन के अंदर भावना रहती है ना कि साफ़ है कि नहीं है, मैंने साफ़ किया है कि नहीं किया है। मतलब डर डर से इंसान सारा काम करता है, क्योंकि इतना पवित्र है ये पर्व हमारे लिए, तो हर एक बिहारी के लिए है। तो ये दीदी बैठी हुई है और यहाँ तुलसी कुछ कुछ बोल रही थी, ये शायद डबल वॉइस में जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ खाना रेडी हो गया है। दीदी को मैं बोली कि खा लो जल्दी जल्दी से, क्योंकि पापा को भी खाना था, कि पापा 2 बजे ड्यूटी जाते हैं और मुझे खाना बनाते बनाते लगभग तो 12 बज गया था। और ये शाम का टाइम है, लगभग ये 5-4 बजे का टाइम है जब मैं खरना की तैयारी कर रही हूँ। चूल्हा आया गया तो चूल्हा को मैं पोत रही थी। हमारे यहाँ लीपना बोलते हैं हम लोग, और छत्तीसगढ़ी भाषा में पोतना बोलते हैं, तो आप लोग जैसे भी समझिए, यानी लीपना यानी पोतना जो भी है। तो यहाँ मैं अभी उसको मतलब पूछ रही थी। फिर शाम को नहा वहा के मैंने रेडी होके अब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। पूजा का जो प्रसाद बनता है खीर और रोटी, उसका मैं तैयारी कर रही थी। तो ये सबसे पहले हम लोग को चूल्हा जो रहता है उसको टिकना रहता है, तो किनारे में टिकाता है, लेकिन मैं बीचों बीच टिक दी, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मम्मी के जाने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम मैं खुद अपने मतलब सबसे कर रही हूँ। तो ये मैं धीरे से अभी चूल्हा को अब जलाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि चूल्हा हम लोग जलाए नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गैस में खाना बनता है, अगर गांव में रहते तो चूल्हा कंटिन्यू जलता है, तो वहाँ पे क्या हर चीज़ रहता है जलाने वाला, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैं प्लास्टिक से जला रही थी, दीदी मना की। तो ये सबसे पहले मैं दूध गर्म की फिर स्टार्टिंग से, क्योंकि सुबह में एक बार हुआ था, फिर शाम को भी होना ज़रूरी था, नहीं तो फट जाता है इसके कारण। तो खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दूध गर्म किया है। और तो फर्स्ट टाइम मिला है अभी बाबू अपनी दादी अम्मा से। कल्लू बन गया है, कल्लू। बाबू बाबा खड़े हो गए। बाबू देखो देखो देखो, कैसा लग रहा है बता दो जरा। इमोशनल हो गए तुम, आंखों में आंसू आ गए। ओहो देखो देखो दिखा दिखा, ओ मेरा बेटा, कोई बात नहीं। ओहो इतना इमोशनल। आई रूम में आई। तो दीदी की सास आज खरना के दिन आई हुई है, तो ये छोटा बेबी से फर्स्ट टाइम मिली है, तो छोटा बेबी के लिए ये कड़ा लेके आई हुई थी और एक गले का चैन तो पहना रही थी उनकी दादी की, पहन लो फर्स्ट टाइम आई हुई है लेके। तो ये बाबू को पहना रही थी। बाबू तो आज बहुत खुश है कि मुझे कुछ मिल रहा है गिफ्ट अपनी दादी के साइड से। तो देखिए बाबू जो है उसकी हैप्पीनेस तो जो मम्मी है वो पहना नहीं पा रही थी, क्योंकि बाबू मुंडी थोड़ा सा हिलाता है इसके कारण, तो फिर ये जीजा जी पहना रहे हैं। तो यहाँ माँ बैठी हुई हैं पूजा पे और ये दीदी बैठी हुई है बगल में, ये सामान मतलब दे रही हैं। और पूजा के लिए हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सब लोग पूजा पे जब माँ बैठती है तो सब लोग मतलब सब लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, मतलब हम अपने घर का बता रहे हैं। फिर ये माँ बैठी हुई हैं, शाम के टाइम का पूजा में जो प्रसाद चढ़ता है उनको चढ़ा रही है। फिर हम लोग अगल बगल में बैठ के सब लोग देख रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर हम लोग भी धूप धूप वगैरह दिखाते हैं छठी मैया को, और प्रसाद वगैरह तो माँ चढ़ा दिए। फिर हम लोग टीका उका लेते हैं उनसे। तो ये मतलब हर इंसान का है कि छठी मैया का जो भी फास्ट रखते हैं उनका बुरा हाल हो जाता है। और एक तो खास करके जिनका थोड़ा सा समझिए कि उम्र हो जाता है, माँ लोग के लिए तो स्पेशली बहुत कठिन होता है ये पर्व, क्योंकि निर्जला उपवास रहना और कंटिन्यू मतलब आप समझिए 3 दिन तक आदमी का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए माँ को भी देखिए थोड़ा सा, माँ थोड़ा सा, अब तो ऐसे इंसान नॉर्मल टाइम में रहते हैं, फास्ट में तो इतना लगता है, तो माँ तो ऐसे ही स्पेशली इतना रखी हुई है लंबा, जो प्लस इनको इतना ट्रैवल करके आना पड़ा। आज के दिन ये ट्रैवल करके आई हैं, खरना के दिन पहुँची ट्रैवल। तो किसी भी इंसान के लिए जब अगर ट्रैवल करके कोई आता है और फास्टिंग रहे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वैसे माँ का भी बहुत बुरा हाल हो रखा था, बट कोई भी नहीं, छठी मैया की कृपा से सब अच्छा अच्छा गया इनका। और
हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से छठी मैया को अपने घर बुलाया, उनकी सेवा की और अच्छा लगा क्योंकि मतलब हमारे लिए स्पेशली बिहारी के लिए कि ये ऐसा फेस्टिवल है ना कि जिसको हम लोग बहुत मिस करते हैं और इनके आने से ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो है मतलब हम लोग महीने भर पहले से तैयारी करने लगते हैं कि यार छठी मैया आने वाली है, छठी मैया आने वाली है, छठी मैया के लिए ये करे वो करे। मतलब इंसान ना करते हुए भी बहुत कुछ कर देता है। इनकी इतनी कृपा सभी के ऊपर है छठी मैया की कि मतलब हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है छठी मैया की कृपा से। तो सब कुछ अच्छा रहा, हम लोगों ने अच्छे से सारा अर्घा वर्घा सब अच्छे से मनाया। तो यहाँ जीजा जी कर रहे हैं वो छठी मैया की पूजा। तो इनको नीचे बैठते बनता नहीं है लेकिन जैसे तैसे बैठ के पूजा कर रहे हैं क्योंकि अब जानते हैं कि थोड़ा सा इंसान हेल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा पेट बाहर आ जाता है तो बैठने उठने में तो ये दीदी से पूछ पूछ के कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो बाबू यहाँ कुछ कुछ पूछ रहा था कि ये कैसे होता है ये कैसे होता है, क्योंकि बाबू का फर्स्ट टाइम ऐसा करना हो गया, पूजा पाठ हो गया। अब हम लोग खाएंगे प्रसाद क्योंकि मम्मी जी यहाँ खा रही है प्रसाद, उसके बाद हम लोग खाएंगे। अब धीरे धीरे खाएंगे, हम लोग भी खा लेंगे क्योंकि हो गया पूजा पाठ हम लोग का, हो गया आज का खरना। सो आप लोग के यहाँ कैसा कैसा और ये हमारे बाबू को देखिए नया नया गहना मिल गया है आज। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अभी निकाल के बेच दूंगा अभी। और आज से इसका मुंह ही नहीं बंद हो रहा है, पता नहीं कहाँ का नजर पट्टू रखा है। ठीक नहीं लगा